सामाजिक समूह क्या होते हैं, इसकी अवधारणा क्या है, इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। समूह मनुष्य के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किसी न किसी समूह के सदस्य अवश्य बनते हैं। विभिन्न प्रकार के समूहों में रह कर के ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारी आवश्यकताएं भी बदलती रहती है और यही कारण है कि हम निरंतर नए समूह का निर्माण भी करते हैं। समूह के माध्यम से ही हमारा सामाजिकरण होता है और व्यक्तित्व का विकास भी होता है। हम सभी किसी न किसी परिवार, पड़ोस, ग्राम, नगर, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह, राजनीतिक समूह, शैक्षणिक समूह आदि के सदस्य अवश्य होते हैं। अगर हम जैविकी आधार पर देखें तो हम विभिन्न आयु समूह तथा लिंग के आधार पर पुरुष या स्त्री समूह के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, मजदूर, साहित्यकार, कलाकार आदि किसी न किसी रूप में हम समूह के सदस्य बन जाते हैं। और देखा जाता है कि विकसित समाजों में समूहों की संख्या अविकसित समाजों की तुलना में ज़्यादा होती है। इसी प्रकार समाजशास्त्र में समूह की अवधारणा को कुछ लोगों ने विषय की आधारशिला भी माना है। सामाजिक समूह यदि हम देखें तो व्यक्तियों का एक संग्रह है, ऐसा संग्रह जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है सोसाइटी, उस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इसी प्रकार अन्य समाजशास्त्री ऑगबर्न एवं निमकॉफ, इनकी बुक का नाम है अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक समूह की अवधारणा को स्पष्ट किया है और कहा है कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वह एक समूह का निर्माण करते हैं। तो इस परिभाषा में हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि समूह के अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। और B.T. मोटाबर, उनके अनुसार सामाजिक समूह व्यक्तियों के संकलन को कहते हैं, जिसमें कुछ उन्होंने मापदंड दिए जो इस प्रकार है। व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक समूह का कम से कम प्रारंभिक ढांचा और संगठन होते हैं। उसके सदस्यों की चेतना का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। इस प्रकार से एक परिवार, गांव, राष्ट्र, मजदूर संगठन तथा राजनीतिक दल एक सामाजिक समूह माने जाते हैं। इस प्रकार के जो विचार हैं वह टी.बी. बाटुमार ने व्यक्त किए हैं सोशियोलॉजी नाम की पुस्तक में। यदि हम मर्टन के विचारों का उल्लेख करें तो मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक की बुक में अपनी कुछ बातों को स्पष्ट किया है कि समूह के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले कि समूह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है और इन व्यक्तियों के बीच में सामाजिक संबंध होना चाहिए और सामाजिक संबंध होने के साथ साथ ही इन संबंधों के बीच में अंतःक्रिया भी होना चाहिए। व्यक्तियों के किसी समूह का सदस्य मानने के लिए यह आवश्यक भी है कि वह व्यक्ति स्वयं को अपने किसी समूह विशेष का सदस्य समझे, उसके प्रति हम की भावना रखे और इस प्रकार से यह भी आवश्यक है कि समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस समूह विशेष का सदस्य समझे। तो इस प्रकार परिभाषा थी। अब हम बोगाडर्स की परिभाषा को देखते हैं। बोगाडर्स का मानना है कि एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जिसका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्य पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जिसमें भक्ति हो और सामान्य क्रियाओं में एक दूसरे से वह सम्मिलित
होते हो, एक दूसरे के साथ में वो सम्मिलित होते हो। इसी प्रकार इस्माइल के अनुसार समूह का अर्थ व्यक्तियों की किसी भी लघु या बृहत इकाइयों से है जिनके मध्य इस प्रकार के संबंध हो कि उन्हें एक संबंध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। तो यहाँ पर हम जितनी भी परिभाषाएं देख रहे हैं उसमें हमको एक बात स्पष्ट रूप से निकल कर आती है कि समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। उनके बीच में अंतर संबंध और अंतःक्रिया या कोई उद्देश्य का होना भी ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किसी सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ में अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने देखा सामाजिक समूह किसे कहते हैं।